नमो नमः। पूर्व की कक्षाओं में हमने महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी की भूमिका के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी क्रम के अंतर्गत आज हम पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको अष्टाध्यायी यानी इस अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभाजित है। इस तरह से इसमें कुल कितने पाद है? 32 पाद है और 3997 सूत्र है। तो उसमें मैंने बताया था आपको 3983 प्लस 14 माहेश्वर सूत्र, 3997 कुल सूत्र होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों को सम्मिलित करने के पश्चात हमारे भारत सरकार के डाक विभाग ने 2004 में महर्षि पाणिनि के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था, जो आप सामने दिखाई दे रहा है। एक श्लोक का मैं वाचन कर रहा हूँ जो लिखा हुआ भी है, आप देखिए। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शम शिव सूत्र झालम। ये जो श्लोक है ये नंदीश्वर कृत कशिकावर्ती से लिया गया है। इसमें बता रहे हैं कि नृतावसाने नटराज राजो यानी भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य के समय अपना जो डमरू है ढक्काम यानी अपना जो डमरू है नव पंचवारम यानी कितनी बार बजाया? 9 और 5 यानी 14 बार बजाया। और किनको शिक्षा देने के लिए? सनक आदि यानी जो सनक, सनातन और सनत कुमार आदि जो ऋषि मुनि है उनको शिक्षा देने के लिए अपने इस डमरू को बजाया और इससे शिव सूत्र झालम की उत्पत्ति यानी माहेश्वर सूत्र है। शिव सूत्र झालम जो शब्द लिखा हुआ है वह माहेश्वर सूत्र के लिए आया है। तो इस तरह से हमारे जो नव पंचबारम कितनी बार बजाया भगवान शिव ने डमरू? 9 बार, 9 और 5 14 बार बजाया। इसीलिए कहते हैं कि पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था और इसी डमरू वादन को सुनकर महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। कौन कौन से वह 14 माहेश्वर सूत्र देखिए। ये 14 सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनका मैं वाचन करता हूं, आप सुनिए। अ ई उ अण रि ऋ क ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म अंग अण न और म य ब य घ ढ द स ज ब ग ड द स ख फ छ ट थ च ट त व क प य स स र ह ल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हमारे सारे संधि नियम और जहाँ कहीं भी व्याकरण का जो आधार स्तंभ माना जाता है, अगर हम एक तरह से कहें पाणिनि का अष्टाध्यायी का अगर आधार स्तंभ है तो ये 14 माहेश्वर सूत्र, उन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही क्या हुई है? प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। इसीलिए प्रत्याहारों का निर्माण इन माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण ही इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है। अतः माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। यहाँ पर समाम्नाय जो से तात्पर्य वेद से लिया गया, अतः इनको अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। इनमें प्रारंभ के जो 4 सूत्र है ना, आप दिखाई दे रहा है आपको। प्रारंभ के जो 4 सूत्रों के बारे में बता रहा हूँ। प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, है ना, प्रारंभ के 4 सूत्र कौन कौन से? अ ई उ अण रि ऋ क ए ओ अंग और ऐ और च। ये प्रारंभ के जो 4 सूत्र है ये स्वर विधायक यानी अच संबंधी। अच अपन आगे बढ़ेंगे, ये अच किस तरह से इसका निर्माण हुआ, यानी ये अच संबंधी है। तथा अंतिम जो 10 सूत्र है, जो अंतिम जो 10 सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये पाद अंतिम के जो 10 सूत्र अपन को दिखाई दे रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अंतिम जो 10 सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ से लेना है हमें। ह य व र ट ल ण य म अंघण न म ज भ य घ ढ ध स झ ब घ ढ ध स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र और हल। ये अंतिम जो 10 है ये सभी हल से संबंधित है। किससे? हल, यानी ये हल या हल से तात्पर्य किससे लिया गया है? या हल से तात्पर्य है ये सभी हल विधायक, यानी ये सभी हल यानी ये किससे युक्त है? ये व्यंजन
इनका प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यंजन से संबंधित है, अतः ये व्यंजन से इनका संबंध लिया गया है। ठीक है, तो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं अ ई उ अण, री री क, ऐ ओ अंग और ऐ ओ च, ये चारों स्वर विधायक यानी अच संबंधी है। तथा अंतिम 10 सूत्र जो अंत में 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ह य व र ट ल ण और य म अंग ण न और म, ज ब य घ ढ ध स, ज ब घ ढ ध स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य स स र और हल, ये सभी हल यानी ये इनमें सारे व्यंजनों को समाहित किया गया है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इन्हें व्यंजन विधा या हल संबंधी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आपको ये सारे सूत्रों का उच्चारण है, इनको ये वर्ण है, इनका उच्चारण शब्द की तरह नहीं करना है। ये अ ई उ नहीं बोलना, एक एक वर्ण को बोलना। अ ई उ री री क, ऐ ओ अंग, ऐ ओ च, इस तरह से इनका उच्चारण हमें सही तरीके से करना है ताकि हमारे उच्चारण में कोई भिन्नता न रहे, क्योंकि उच्चारण ही किसी भी वर्ण का या शब्द का उच्चारण हमारे लिए बड़ा ही उसका महत्वपूर्ण आदेश होता है, इसीलिए किसी भी शब्द के उच्चारण की महत्वता को हमें हमेशा ध्यान रखना है। हम अगला लेते हैं इसमें। अब आप देखिए इसमें जो छठा सूत्र है, जिसमें ये छठा सूत्र मैंने बताया ना ल और अण है ना, इसमें इसके जो लकार में विद्यमान आकार है इसकी इत संज्ञा होती है ना, यानी जो अन्य के वर्ण में है इनमें अगले संख्या में आगे वाले सूत्र में हम इत संज्ञा के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि इसका जो लण जो सूत्र है ना, इसके ल के लकार में विद्यमान जो आकार है ना, इस आकार की भी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है इस आकार की? इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है इस आकार की? इत संज्ञा। कौन सी संज्ञा इसकी? इत संज्ञा, इसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो लण सूत्र है इसके ल में जो अ है उसकी इत संज्ञा होती है, उपदेश से जन अनुनासिक सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा होती है। और अन्य सभी जो व्यंजन है उसमें जो आकार है वह केवल किसके लिए? केवल उच्चारण के लिए है ना। अन्य सब जैसे अ ई उ पीछे अंतिम वाले वर्णों को नहीं गिनना है ना, और री री ए ओ और ए और औ, तो इनमें जो भी व्यंजनों में जो आकार है अन्य सभी व्यंजनों वो सिर्फ उच्चारण के लिए, इन सभी व्यंजन इत संज्ञाओं का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया गया है? इनका इत संज्ञाओं का प्रयोग, सभी का वर्णन का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया, यानी अंत में जो वर्ण हलंत दिखाई दे रहा है इन सब की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। जो भी हलंत वर्ण दिखाई दे रहा है, देखिए ये अणा ले लेते हैं अपन, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे अण लिया है ना, ये क लिया, ये अंग लिया, ये च लिया, ये ट लिया, ये अण लिया है ना, ये म लिया, ये य स त कपय ससर और हल, जो अंतिम जो वर्ण है इन सब की क्या होती है? इत संज्ञा है ना। और इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण के लिए। सिर्फ मैंने बताया था कि जो छठा जो सूत्र है उसमें जो ल है सिर्फ इसकी ही इत संज्ञा होती ल में है ना, उस अ की, और वो भी किससे होती है? उपदेश जन अनुनासिक सूत्र के द्वारा होती है। माहेश्वर सूत्रों में जो ह वर्ण है ना, जो ह वर्ण अपन को दिखाई दे रहा ह वर्ण जो 2 बार आया ह वर्ण, इसमें सिर्फ 2 बार ह वर्ण आया है। मैं बता रहा हूं आपको कहाँ है, देखिए आप ह वर्ण 2 बार आया अपना इस पूरे में। कहाँ है? एक तो 5वें वाले सूत्र में देखो है ना, ये 5वें वाले सूत्र में चलते अपन, ये 5वां वाला सूत्र, ये 5वें वाले सूत्र में, और एक ये है ना, एक 14वें नंबर के सूत्र में जो ह आया। तो माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण का क्या किया गया है? 2 बार इसका क्या गया? उपदेश किया गया है। इसका 2 बार उपदेश कौन कौन से सूत्र में? एक तो ह य व र ट एवं हल सूत्र में किया गया तथा, ठीक है, समझ में आ गया ये कि ह वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया किस किसके सूत्र में? हयरवट एवं हल सूत्र में। हयरवट सूत्र कहाँ? एक 5वें नंबर पे, ठीक है ना, और हल सूत्र कहाँ है? 14वें नंबर पे है। अगला देखते हैं अपन, इसमें ध्यान रखिए। तो ह वर्ण का 2 बार क्या किया गया है? उपदेश किया गया है। फिर वापिस आ जाते हैं अपन इसमें।
और माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक अण है ना, ये अण एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको अण, और एक कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका अण वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है ना। एक तो 1 नंबर में आ रहा अ ई उ अण, और एक छठे लण सूत्र आ रहा है ना, ल और अण, इसमें इसका 2 बार अण जो वर्ण है इसका 2 बार क्या किया गया, पाठ किया गया है। ठीक है ना। तो सामान्य जानकारी ये मैंने आपको बता दी है कि माहेश्वर सूत्रों का जो निर्माण है वह भगवान शिव के डमरू वादन से हुआ था, और भगवान शिव ने डमरू को कितनी बार बजाया, 9 और 5 बार बजाया। कितनी बार बजाया, 9 और 5 बार। तो कितने वर्णों की उत्पत्ति हुई, इन 14 से 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। ठीक है ना। और माहेश्वर सूत्रों के प्रारंभ में जो अच है ना, अ ई उ अण री री क ए ओ अंग और ए और च, ये अच जो है ये इसमें सारे हमारे क्या सम्मिलित किए गए हैं, सारे स्वरों को समाहित किया गया है। तथा अंत में हमारे जो 5वें से लेकर 14 यानी जो 10 जो अंत में जो वर्ण आ रहे हैं, इसमें सारे हमारे क्या लिए गए, व्यंजन समाहित किए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अगली वाली क्लासों में इसी को कंटिन्यू बताएंगे।